नादिया, नादिया उठ जाओ यार। ये बताओ मेरा ब्लू शर्ट प्रेस करके रख दिया, नहीं रखा? कहाँ है? अलमारी में ही होगी, जाके देखना। अलमारी में कहाँ रखा है यार? मुझे नहीं मिल रही शर्ट, तुमने कहाँ रखी है? आंखें खोल के देखेंगे तो दिखेगी ना। तो मतलब ये भी मैं देखूं? तुम खुद आकर ढूंढ दो ना यार। यार तुमने मेरी शर्ट तक प्रेस नहीं करी। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सारे घर के काम मैं ही करूँ क्या? जाएं खुद कर लें प्रेस। मतलब ये भी मैं प्रेस करूं? क्या हो गया? उठो, 8:30 हो रहे हैं, मुझे एटलीस्ट नाश्ता तो बना के दो। तुमसे तो अड़ना ही बेकार है। नाश्ता भी मैं बना के दूं? मतलब सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कभी ऑफिस जाके खुद नाश्ता भी कर लिया करें। मेरा भी दिल चाहता है अनिल और अम्मी की तरह लेट सोकर उठूं, लेकिन मजबूरियों में उठना पड़ता है। मियाँ जी ने ऑफिस से जाना होता है। शौहर भी ऐसा जालिम मिला है, जब तक सोई बीवी को उठाकर नाश्ता ना बनवा ले, घर से बाहर निकलने पर राजी नहीं होता। पता नहीं ये पराठे भी क्यों किसने इजाद कर दिया है। बंदा सीधा सीधा डबल रोटी भी तो खा सकता है ना, लेकिन नहीं, स्पेशली सुबह सुबह उठ के पराठे बना के दो इन लोगों को। नादिया प्लीज नाश्ता ले आओ, मुझे देर हो रही है। उफ़ो, आ रही हूँ, सुन ली है, पता है मुझे पराठे बनने में टाइम लगता है, बड़ी जल्दी हो रही है आपको। अब अगर मैं इनको कच्चा भी दे दूंगी फिर भी मुझे ही बातें सुनाएंगे, हद हो गई है। आज तुम फिर लेट हो गए, बॉस नाराज हो रहे थे। अरे यार क्या बताऊं। कैसी औरत है तुम्हारी बीवी, तुम्हारी जरा सी फिक्र नहीं है उसे। जब तुम्हें सारे काम अपने खुद ही करने हैं तो तुम्हारी अम्मी ने शादी क्यों की? यार मैं उसे कितनी बार बोलूं, उसे मेरी कोई बात ही असर नहीं करती। होता है, कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हें पता है, मैं समझा समझा के थक गया हूँ कि तुम मेरे रात में कपड़े प्रेस कर दिया करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। कपड़े तो दूर की बात यार, नाश्ते के लिए नहीं पूछते। हाँ बॉस का मूड तो ख़राब होगा, लेकिन यार मेरी भी तो सोचो, मेरा तो रोज़ ही मूड ख़राब रहता। खैर छोड़ो, तुम अपना मूड ख़राब नहीं करो, मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए खाना, मेरे साथ लंच करना। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और एक मेरी बीवी है जिसे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं होता। बदनसीब औरत है वो, जिसका तुम जैसा शौहर हो उसे तो पैर धो धो के पीने चाहिए। वो तुम्हारी तरह सोचती ही नहीं, शायद सोचना ही नहीं चाहती। पहले ज़माने में तो लड़कियां डरती थी कि पता नहीं शादी के बाद शौहर कैसा मिले, लेकिन यहाँ तो मामला ही बरक्स है। हाँ यार ऐसा ही है, लेकिन ज़माने में भी ना सिर्फ औरत को ही मजलूम समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी मर्द भी मजलूम होते हैं। तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल मैं खुद मौजूद हूँ। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें कल जो काम दिया था वो तुमने कर लिया? हाँ मैंने कर लिया है, वो TX की फाइल में तुम्हें सेंड करती हूँ। सही।
नादिया, नादिया, यार नादिया। उफ, अब ये भी उठ गई। मैं तो जरा सा लेट भी नहीं सकती। नादिया, आ रही हूँ अम्मी। जी अम्मी, आपने बुलाया? यहाँ आवाजें दे देकर मेरा गला बैठ गया। पहली आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती। मसला क्या है तुम्हारा? मसाइल के तो अंबार हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं? अच्छा ये बताओ, अदनान ने नाश्ता कर लिया है ना? जी जी, जाहिर सी बात है, कभी नाश्ते के बगैर गए हैं वो? अच्छा, उसका ख्याल रखा करो। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं उनका ख्याल नहीं रखती। अच्छा खैर छोड़ें, आप उठें, हाथ मुंह धो लें, मैं पराठे डालना स्टार्ट करती हूँ। हाँ देखो, अनिला सो रही है या उठ गई देख कर आओ। पहले उसको कमरे में सारी रात बच्ची पढ़ती रहती है, इम्तिहान में पोजीशन लेगी। अब तो इम्तिहान ख़त्म हो चुके हैं। अल्लाह, मेरे पैरों की तो जान निकल गई है बहुत। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, काम चोर बनाया हुआ बेटी को। एक नौकरानी जो मिली हुई है मुफ्त की, और पढ़ाई करके कौन सी नौकरी करके हमें कमा कर देगी। शादी के लिए ससुराल वालों के चक्कर पर चक्कर लग रहे हैं। भाभी, भाभी आपने मेरा वो पिंक वाला सूट धो दिया? आज मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे में पहन के जाना है। उसे धोना भी था? तो ऐसे ही आपके सामने रख के गई थी। मैं समझी शायद सिर्फ इस्त्री करना था, तो मैंने इस्त्री करके हैंगर में डाल दिया। लेकिन भाभी वो तो मैला था। घर में वॉशिंग पाउडर भी तो खत्म हो गया ना। और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं। अगर आप मुझे सुबह बता देती तो मैं खुद मंगवा लेती, बल्कि मैं अपने कपड़े ही खुद धो लेती। आपके पास इसलिए रख के गई थी क्योंकि आप अपने कपड़े धो रही थी। अब मैं शाम में क्या पहन के जाऊंगी? क्यों फिक्र करती हो? मेरा गुलाबी वाला जोड़ा पहन लेना। रहने दें भाभी, झूठा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपके कपड़े मुझे नहीं आते हैं। ये ड्रेस देखो, ये नया ड्रेस आया है और लेटेस्ट भी है। इसका तो कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। कहा था मेरे 2-3 कपड़े प्रेस कर देना, मैं डेली बेसिस में ऑफिस के लिए ले कर आऊँ। अच्छा ठीक है, रख दूंगी। मुझे सुकून से ड्रेसेस तो देखने दें, हर वक्त काम काम काम। किसका फोन है? ऑफिस से। होगा उसी चुड़ैल मारिया का फोन। भाभी ये मारिया के फोन को ज्यादा नहीं आ रहे? मैं भी नोट कर रही हूँ। वैसे तुम्हारा भाई भी कुछ कम नहीं है। जो भी है भाभी, लेकिन अब वो आपके शौहर हैं, आप उन पे नजर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मारिया अपना काम दिखा जाए। वैसे भी भाभी, भाई है तो एक मर्द ही ना, और मारिया जैसी औरतों का ना कोई भरोसा नहीं होता। वो वैसे भी मर्दों पे नजर रख के बैठी हुई होती है। नजर? मैं उनका जीना हराम कर दूंगी। मुझे जरा शक तो होने दो। बीवी से प्यार के 2 मीठे बोल बोले नहीं जाते, और उस चुड़ैल से देखो कैसे हंस हंस के बातें करते हैं। भाभी मेरी माने तो बुरा वक्त आने का इंतजार मत करें, आप पहले से ही ना एहतियात कर लें। अच्छा ठीक है, तुम मेरी उस्ताद ना बनो ज्यादा, मुझे सब पता है क्या करना है। मैं तो बस आपको बता रही थी, बाकी आपकी मर्जी, जो करना है करें। शाम में तैयार रहना। क्यों? मेरे ऑफिस की तरफ से एक पार्टी है, वहां सब अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। वैसे भी आज मेरा फेवरेट ड्रामा आना है, मैंने वो भी देखना है। और आपकी जो दोस्त की बीवी है ना, इतनी इंग्लिश बोलती है, मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे ये सब चोंचलापन नहीं पसंद। देखो, वहां सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं,
समझ आई? तुम्हें चलना पड़ेगा। हाँ तो ले जाना अपनी माँ और बहन को साथ। वहाँ सब अपनी माँ बहन के साथ नहीं आ रहे, अपनी बीवियों के साथ आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? एक दफा बोल दिया ना नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। ठीक है, तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है, तुमने अपनी तो चलानी होती है। जब सब पता है तो फिर बोलते क्यों है मुझे? कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो कर लीजिएगा। भर गया पेट तुम्हारी बातों से। नहीं तो ना सही, मैं करती हूँ अपनी नींद पूरी। नादिया, बेटा मैं सब्जी काट रही हूँ, तुम खाना बना लेना। कहीं जा रही हो क्या? मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आज रात का खाना आप खुद ही बना लें, बल्कि अनिला से कह दीजिएगा। उसके पेपर्स तो खत्म हो ही गए हैं, घरदारी सिखाया उसे कुछ, शादी भी करीब है उसकी, ससुराल जाके करेगी क्या? मैंने अपनी बेटी को सब सिखाया है, तुम फिक्र मत करो, आज से सारे काम अनिला ही करेगी। अच्छी बात है, करने भी चाहिए। मैं थक जाती हूँ सारे घर के काम कर करके। अच्छा तुम जाओ अपने काम से, मगर वापसी कब तक है? शॉपिंग में टाइम तो लगता ही है, जब फ्री हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। मेरा पूछने का मतलब ये है कि अदनान के घर आने से पहले वापस आ जाना, ऐसा ना हो कि वो फिर नाराज हो जाए। अदनान को लड़ने के सिवा और आता ही क्या है? मैं लेट आऊँ या जल्दी होने कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बेटा मैं लेट हो रही हूँ, बाय। कैसी थी पार्टी? अच्छी थी। कौन, मारिया? ये मारिया बीच में कहाँ से आ गई? ओहो, तो ये भी मैं तुम्हें बताऊं मारिया बीच में कहाँ से आ गई? शर्म तो तुम्हें आती नहीं है जब उसके साथ शॉपिंग करते फिर रहे होते हो? कुछ ख्याल है? तुम्हारी बीवी भी है घर में। तुम्हें ख्याल है मेरा? तो और क्या करूं, सारे तो घर के काम करती हूँ, मासी बना के रख दिया तुमने मुझे। देखो, तुम्हें अपनी गलती का ना कभी एहसास नहीं होता। ये तुम्हारी पुरानी आदत है अपना कसूर दूसरों पर डालना। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, जो पूछ रही है वो बताओ, क्या कर रहे थे उस चुड़ैल के साथ? मैं तुम्हारे किसी सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, समझी? जवाब देना पड़ेगा, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, हक है मेरा तुम पे। हो हक? ख्याल आ गया कि तुम्हारा मुझ पे हक है। एक बात बोलूं, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता घर पे आने का। हाँ तो मत आया करो, दिल करेगा भी क्यों? दिल जो कहीं और लगा बैठे हो तुम। मैंने तुमसे बात ही नहीं। हाँ हाँ तो ना करो बात, मैं कौन सा मरी जा रही तुमसे बात करने के लिए? बड़े आए, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। मारिया को तो मैं बताती हूँ। जी अम्मी, कुछ काम था? हाँ बेटा, मैं कह रही थी कि अनिला की शादी का वक्त करीब आ गया है। मेरा तो चलना फिरना मुहाल हो गया है। अब अनिला की शादी की सारी शॉपिंग, सारी तैयारी तुमको ही करनी है। हाँ हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अनिला को सारी शॉपिंग करवा दूंगी। बस आप एक छोटा सा काम कर दें, घर में एक मासी रख लें जो घर का सारा काम देख ले और खाना भी बना ले। या फिर आप अनिला से कह दें कि वो रात का खाना दिन में ही तैयार कर लिया करे। रोटियां हम बाजार से मंगवा लेंगे।
लेकिन बेटा अदनान को तो मासी के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और तुम तो जानती हो कि वो बाजार का खाना भी नहीं खाता। वैसे भी आजकल वो घर का खाना खाते ही कहाँ हैं। ऑफिस में बहुत दिल लगाने लगे हैं, नाश्ता भी ऑफिस जाके ही करते हैं। बेटा अदनान का ख्याल रखा करो और नाश्ता करवा के जाने दिया करो। वैसे भी वो रात को लेट आने लगा है घर पे। वो बच्चे नहीं हैं, अपना अच्छा और बुरा जानते हैं। नादिया बेटा, मर्द जात को ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ दे। छोड़े अम्मी, आप क्या बातें लेके बैठ गई हैं। बेटा मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, अब तुम्हारी मर्जी। वो अम्मी मैं क्या कह रही थी, बाजार जाएंगे तो इतना टाइम नहीं होगा कि घर में खाना बनाए, तो आप प्लीज देख लें। चलो ठीक है, मैं अदनान से बात करती हूँ। अदनान से बात करने की क्या जरूरत है, आप वैसे ही करें जैसे मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है। सुबह शाम बस एक ही लेक्चर, अदनान का ख्याल रखा करो। जो मेरी परवाह ना करे, मेरी जूती परवाह करती है उसकी। थैंक्स फॉर द लंच। हाँ वैसे मेरा दिल था आज कि हम बाहर लंच करें। वैसे ये तुम्हारी बीवी तुम्हें चैन लेने देगी भी या नहीं? जो औरत खुद बेसुकून हो ना, वो किसी को चैन में कैसे देख सकती है? मुझे समझ नहीं आता इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अब तो तुम नाश्ता भी ऑफिस आके करते हो, अपने सारे काम भी खुद करते हो या अनीला करती है? यार अनीला भी कब तक करेगी? हाँ, उसकी भी एक दिन शादी हो जाएगी। तुम्हें पता है नादिया की इन हरकतों की वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता घर जाने। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। तुम्हें पता है उसने कभी कोशिश ही नहीं की ये बात जानने के लिए कि मुझे क्या पसंद है, क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। अब तो हद हो गई है। अब क्या हुआ? मुझ पर शक भी करने लगी, वो भी तुम्हारे साथ। वाकई? हाँ, उस दिन तुम्हारी पार्टी के लिए हम लोग शर्ट लेने के लिए गए थे ना, बस वहाँ पे देख लिया ना। वो वहाँ क्या कर रही थी? क्या कर सकती है, वही अपना मनपसंद काम, शॉपिंग कर रही थी। ओह अच्छा, तो क्यों ना उसके शक को यकीन में बदल दें। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उसे शो कराओ कि हम दोनों का अफेयर है। चलो ये अच्छा हुआ कि मेरी पसंद के कलर्स मिल गए। उफ, आज तो थक गए। हाँ लेकिन चीजें सारी मिल गई ना। भाभी वैसे ये वाला सूट कितना अच्छा है ना, और बिल्कुल सही प्राइस में हमें मिला है, पता है? साथ में मैचिंग की हील भी तो मिली है। हाँ, और मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ना कल जाके ज्वेलरी भी ले लेंगे। कल कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग? क्यों? तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, तुम दोनों मिलकर किचन में खाना पकाने की तैयारी करना। क्यों, वो क्या करने आ रहे हैं? ओहो भाई, इस घर में उनकी बहू रहती है, उनका आना तो बनता है, पर तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? परेशानी की क्या बात है, 4-5 घंटे चूल्हे के पास खड़े होकर काम करना आसान है, बहुत आसान है। मेहमानों की फजूल बातों पर हमेशा खुश होना और खुश इखलाकी का मुजाहिरा करना। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। भाभी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप परेशान मत हो, मैं सारा काम कर लूंगी, सब खाना मैं बना लूंगी। अम्मी बस आप मुझे ये बता दें क्या क्या बनाना है। हाँ हाँ बताती हूँ, पहले ये सब रख कर आओ फिर बताऊँ। अनीला मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले खाना लगा लो। जी अभी लगाती हूँ। लगता है बहुत थक गई हो तुम। कैसी लग रही हूँ भाभी? बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा सुनो जी। तुम्हें 2-3 जरूरी बातें समझानी है। बोले। ससुराल वालों के सामने इतना मीठा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस एक तरफ बैठी रहना खामोशी से। मैं कह दूंगी हमारी लड़की अब शर्मीली हो गई है, शादी के दिन जो करीब है। लेकिन क्यों भाभी, क्या सोचेंगे वो लोग कि हम इतनी दूर से मिलने के लिए आए, और इस लड़की को देखो, इसके तो तेवर ही नहीं मिल रहे। हाँ, इतनी खुश अखलाकी बरतने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी रिकॉर्ड ना बनाओ कि कल को तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाए ससुराल जाके। वैसे भी ससुराल वाले खुश अखलाक लड़की को निगल जाते हैं। अच्छा
आप ये पेन तो लगाएं। नंदों और जेठानियों के बच्चों को ज़्यादा फ्री करने की ज़रूरत नहीं है, वरना सारा दिन तुम्हारे कमरे में घुसे रहेंगे। जी अच्छा। और एक और बात, जब वो पूछे ना खाना किसने बनाया तो कह देना भाभी ने बनाया था। लेकिन क्यों भाभी, खाना तो सारा मैंने बनाया ना। कितनी बातें तुम्हें समझानी पड़ती हैं। जब तुम कहोगे तो खाना तुमने बनाया, वो कहेंगे बहुत सुगड़ बहू मिली है, सारे किचन का काम तुम्हारे मत्थे मार देंगे। और तुम्हें पता तुम्हारा ससुराल है भी कितना बड़ा। अच्छा, ये इयररिंग्स पहन लूं मैं? इस सूट के साथ मैच भी कर रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी, जो मर्जी पहनो। वैसे भी शादी के दिन करीब है, अच्छी लगो या बुरी क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फिर रहने देते हैं। अच्छा सुनो, जो बातें समझाई ना अपनी गिरा से अच्छी तरह से बांध लो। शादी के फ़ौरन बाद बच्चों के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। खूब घूमना फिरना, एंजॉय करना, बिलाल के पैसे बर्बाद करना। लेकिन भाभी, अम्मी तो कहती हैं कि हस्बैंड के पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। अम्मी पुराने ख्यालात की मालिक है। वैसे भी शादी के शुरू के दिन ही तो होते हैं मौज मस्ती के, बाद में सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं सर पे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे जाओ, जाके अम्मी का हाथ बटाओ, वो कब से अकेले कामों में लगी हुई है। कब से काम ही तो कर रही थी, अब मैं तैयार भी ना हूँ। तो कितना तैयार होगी? और हमें पता है कि तुमने सुबह से कितने काम किए। आपकी तो आदत हो गई मुझसे हर वक्त लड़ने की। तुम्हारी हरकतें ऐसी। आज अनीला की मेहंदी है, वो सुबह से घर के काम कर रही है। अब बस चलो, जितना तैयार होना था हो गई। आओ नीचे, अम्मी कब से इंतजार कर रही है तुम। मैं इतना तैयार हुई हूँ, अदनान ने एक दफ़ा मेरी तरफ मुस्कुरा के नहीं देखा। ऐसे जैसे मैं इनकी नहीं पड़ोसियों की बीवी हूँ। ज़रा सा मुस्कुरा के देख लेते तो ताल्लुक ख़राब हो जाता। हाँ। देखती हूँ नीचे जाके माँ बेटी कौन से हल चला रही हैं। चले गए सारे मेहमान? हाँ, सब चले गए। हाय, मेरे पाँव की तो लगता है हड्डी टूट गई है। पता नहीं कैसे डॉक्टर को दिखा दिए, दर्द जा ही नहीं रहा। कितने अरमान थे मेरे। अनीला की बारात में वो गुलाबी वाली सितारों वाली साड़ी पहननी थी, वलीमे पे शरारा, सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। देखो, ये सब ड्रामे बंद करो, ठीक हो जाएगा तुम्हारा पैर। और वैसे भी शादी में ना तुम्हें सिर्फ लड्डियां डालनी थी और तैयार होकर घूमना था, कुछ काम नहीं करने थे। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है ना तो जाओ, अपने मैके चली जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अनीला की शादी छोड़ के मैके कैसे जा सकती हूँ? देखो, तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से ना अनीला की मेहंदी खराब हुई। अब तुम मेरी नींद बर्बाद मत करो, मुझे कल बहुत सारे काम है, कल बारात है। अच्छा, मुझे दवाई तो दे दें। साइड ड्रॉर में रखी थी, निकालो, खाओ और सो जाओ। प्लीज मुझे तंग मत करना। अदनान तो मुझसे पूरी तरह से गाफिल हो गए। इस पैर की तकलीफ से ज्यादा इसका ये रवैया तकलीफ दे रहा है मुझे। इतना सोना सोना घर लग रहा है उसके जाने के बाद। बस अम्मी, शुक्र तो ये है कि हमने अपनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभानी। हाँ बेटा, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि शादी के सारे फंक्शन बहुत अच्छे हुए। मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। बिल्कुल, मैंने भी पूरी कोशिश की थी कि अनीला की शादी में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। कमी तो थी, मैं पूरे फंक्शन में साइड पे बैठी रही अपने पाँव के दर्द के मारे, लेकिन शुक्र है मेरे पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक है। तो किसने कहा था कि इतनी ऊंची हील पहनकर चलो, हाँ, जब चलना नहीं आता? अरे हाँ, तुम्हें तो खुशी हुई होगी
तुम्हारी कामों से जान जो छूट गई। बेटा किस फजूल बहस में पड़ गए, जो होना था सो हो गया। आज रात को अनीला खाने पे आ रही है। खाना बाहर से मंगवा लीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा पहली मर्तबा वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ घर पर आ रही है और हम खाना बाहर से मंगवा लें, अच्छा लगेगा ये? मैं ऐसा करती हूँ कि बहू के साथ मिलके काम करवा लूँगी। हाँ तो ठीक है ना, शामी कबाब, कढ़ाई और खीर बाहर से मंगवा लेंगे, बाकी जो बचेगा हम घर में बना लेंगे। रहने दे अम्मी, मैं सब कुछ बाहर से मंगवा लूँगा। आपको अकेले किचन में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी आपकी तबीयत खराब है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ अब बहन आ रही है ना, तो सब कुछ स्पेशल बनवा के लाया जाएगा। कभी मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं। अपनी माँ की तबीयत को तो बहुत ख्याल है। बीवी बिस्तर पर थी तब भी मेरा ज़रा ख्याल ना था। थैंक यू सो मच। तुमने अभी से घर के काम करना शुरू कर दिया? अम्मी बता रही थी रात का खाना भी बना लिया। हाँ तो अब ये मेरा घर भी है ना, और वैसे भी अम्मी ने बहुत काम कर लिया, अब उन्हें आराम करना चाहिए। थैंक यू सो मच अनिला। इसमें थैंक यू की क्या बात है? आपके सारे काम करना तो मेरा फर्ज है ना। अच्छा मैंने ना आपके सारे कपड़े आयरन कर दिए। आप ये बताएं आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? और आज से ना आप ऑफिस में लंच घर से लेके जाएंगे। तुम ना मुझे काम चोर बना दोगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको अपना आदी बना दूँ। अच्छा आज शाम में अम्मी के घर जाना है दावत पे। अरे अच्छा किया तुमने याद दिला दिया, मुझे एक ज़रूरी काम भी था ना। तो अच्छा ऐसा करूँगा, जल्दी आ जाऊँगा, रात में तो साथ चल लेंगे दोनों। ठीक है, मैं किचन से हाँ आंटी खाना बहुत ज़बरदस्त था। इतना ज़्यादा पकवाने की क्या ज़रूरत थी, मैंने अनिला को कहा भी था जबकि। अरे बेटा कुछ भी तो एहतमाम नहीं किया हमने, तुम दोनों आए बहुत खुशी हुई। अनिला जरा चीनी डालना है चाय में। जी। अब तो मेरे घर के सारे काम अनिला संभाल लेती है, जबकि हमारी शादी को दिन ही कितने हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है, शौहर की खिदमत करने से अल्लाह भी खुश होता है। अरे ये अनिला तो बिल्कुल पागल है, यहाँ से जाते ही सारे सबक भूल गई। कैसे पीछे जा रही है शौहर के आगे। बैठो। क्या हुआ भाभी, क्या बात करनी है? तुम अकल से पैदल तो नहीं हो गई? मैंने तुम्हें क्या सबक दिया था, तुम क्या करती फिर रही हो? भाभी ये सबक तो मैंने आपकी जिंदगी से ही सीखा है। क्या मतलब? आपके पैर पे चोट लगना, उस पे अदनान भाई की बेहिसी, आपका भाई का कोई भी काम ना करना। मैंने सोचा क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जो औरत को मर्द के दिल से ही दूर कर दे। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं, सच हमेशा कड़वा होता है। आप हमेशा से सोचती थी ना आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी अदनान भाई की तवज्जो आपसे ज्यादा उस मारिया पे है। क्यों? मुझे वजह समझ में आ गई। जो औरत शादी के बाद मर्द को अपनी मलकियत समझती है और उसके छोटे छोटे काम करने से मना करती है, तो फिर मर्द को अपने काम करने की खुद आदत हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बिलाल के सारे काम खुद किया करूँगी ताकि बिलाल को सिर्फ मेरी आदत हो। अरे जाओ जाओ, नई नई शादी का जोश है, कुछ दिनों में अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे। भाभी मेरी अकल तो ठिकाने आ चुकी है, अब आपको इसकी जरूरत है। ठीक है, मैं भी देखती तुम्हारी मोहब्बत बिलाल के साथ कितने दिन चलती है, बन जाओ उसकी नौकरानी। आपको जो समझना है आप समझें, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बड़ी आई मुझे सबक देने वाली। जब बिलाल और उसकी माँ इसको बनाएगी ना घर की मासी, तब पता चल जाएगा।
ये वजह है जो आजकल मैं इनको भा नहीं रही। क्या है ये सब? क्या है? ज्यादा बच्चे बनने की जरूरत नहीं है। मैं इन तस्वीरों के बारे में पूछ रही हूँ। वही है जो तुम्हें दिख रहा है। क्या मतलब? मैं और मारिया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? दूसरी शादी में खुशी से नहीं, मजबूरी में कर रहा। और इस मजबूरी की वजह सिर्फ नादिया, बेटा मर्द जात को ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ते। ये सूट बहुत अच्छा है, ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ। आओ अंदर आओ। ये तुमने क्या किया अदनान? वही जो तुम्हें दिख रहा है। अदनान, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका तो दो, ऐसे छोड़ दो प्लीज। नादिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम समझ जाओ, लेकिन नहीं। खैर, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इस घर में रहो या फिर यहाँ से चली जाओ। अदनान प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे सिवाय? कौन? तुम ही तो मेरी पनाह हो। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने तो बड़ी आसानी से अपने शौहर को मेरे हवाले कर दिया। मोहब्बत, एहसास और मुरव्वत मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद होती है, और तुमने ये बुनियाद ही हिला दी। अदनान, नान प्लीज मुझे माफ कर दो। अनीला और अम्मी सही कहती थी, मैंने आपको अपने आप से बहुत दूर कर दिया, लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास हो गया मैं गलत थी। मैं जानती हूँ मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी अना और मनमानी के भेंट चढ़ा दिया। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी हर गलती का इजाला करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन जानती हूँ अब ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है नादिया। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो सुनो, मैंने मारिया से शादी नहीं की। क्या? तो क्यों ना उसके शक को यकीन में बदल दें? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उसे शो कराओ कि हम दोनों का अफेयर है और हम बाहर घूम फिर के सेल्फी लेते हैं, और जैसे ही वो देखे तुम उसको बोलना कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो और मुझे दुल्हन बना के घर ले जाना। हाँ यार, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इस पे अमल किया जा सकता है। तुम्हें पता है, मैंने सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए सब ड्रामा किया।
मैंने अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत समझौते किए, तुम्हारी बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया, लेकिन आखिर में खुद नज़रअंदाज हो गई। मैं तो मर ही जाती अगर तुम आप दूसरी शादी कर लेते तो। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन अगर ये सब सच होता तो नहीं, मैं ये सब सोचना भी नहीं चाहती। प्लीज आप मुझे माफ कर दो। अब ख्याल रखना, मुझे ऐसा मजाक बार बार पसंद नहीं।